आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मिर्जापुर नगर के डंकीनगंज स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने पिछले 10 वर्षों में जिले में व केंद्र व प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले मंत्री दंपति से तीखे सवाल किए। कहा कि चुनाव के आते ही वह अपनी सुरक्षा बढ़वा लेते हैं। जब जनता के बीच में जाने का समय होता है तब इन्हें जनता से डर लगता है। आखिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा चुनाव के वक्त किसको डराने के लिए है? अब चुनाव आ गया है, जनता के बीच किए गए कामों का जवाब देने का वक्त है। कहा कि कमोवेश यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आम जनमानस से क्या डर है? इन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल काम का ढोंग रचा है, इसलिए जनता को डराना चाहते हैं। कहा कि जिले के सैकड़ों गांव मोहल्ले में 100 रुपए लेकर आवास के फॉर्म भरवाए गए, लेकिन उनका यह काम फर्जी निकला। जिले के तमाम स्कूलों व अन्य संस्थानों में लाखों रुपए अपनी सांसद निधि से देने की घोषणा करने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं दिया। सांसद द्वारा वर्षों पहले गोद लिए गए गाँव की क्या स्थिति है आप सभी को पता है। लूट के मॉल से गिफ्ट बांटकर जनता को लुभाने की नाकामयाब कोशिश की जा रही है। कहीं कप के सेट बट रहे हैं, तो कहीं साइकिल, तो कहीं मोटरसाइकिल। अन्य जनप्रतिनिधियों के कराए जा रहे विकास कार्यों को भी अपना बताकर जबरन मीडिया में चिट्ठियों को जारी कर दूसरों के कार्यों का अपना बताना उनका मुख्य कार्य हो गया है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर साहू, मनोज दमकल, शैलेंद्र अग्रहरी, दीपक श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव की भेरी बज गई है। यह चुनावी घोषणा के चंद दिनों पूर्व यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने Z+ श्रेणी सुरक्षा गृह मंत्रालय से लिया है। Z श्रेणी की सुरक्षा लेने के पश्चात मिर्जापुर की जनता आज ये प्रश्न कर रही है कि यह Z श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए जो ये विवश हुई हैं, किससे डरी हुई हैं? किससे डर है इनको? जब 10 वर्ष पूर्व यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, चुनाव में तो 2 सिपाही पूरे चुनाव में इनके साथ घूमते थे और इनको खरोच भी नहीं आई थी और ये सांसद चुन करके गई। लेकिन आज 10 वर्ष बीतते बीतते ऐसा क्या हो गया कि आज इनको Z श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ रही है। मित्रों, राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं ने विगत 7-8 महीनों में अनेक ब्लॉकों का जो दौरा किया, अनेक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक गए। आज मंत्री दंपत्ति का सफेद झूठ और काला सच जन जन तक पहुंच गया है और आज जनता इनसे सवाल पूछ रही है। सांसद जी जवाब दो, अपने 10 वर्ष का हिसाब दो। और मुझे लगता है कि इसी से डरी और स्वामी सांसद ने Z श्रेणी की सुरक्षा लेकर के सुरक्षा के साए में चलेंगी। जनप्रतिनिधि को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सर्व सामान के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आज जनता से दूर ये सांसद जो विकास का झूठा दम्भ भरती है, इनका असली चेहरा समाज जानने न पाए, इसलिए जनता से कटी रहती है। आज अनेक प्रश्न इस प्रकार के खड़े हुए हैं और अनेक ऐसे विषय उठ खड़े हुए हैं जिससे भयभीत और भयाक्रांत है। सर, आप बता रहे थे अभी कि इन्होंने जो 3 शेड लगवाया है, यात्री शेड लगवाया है, उसमें भ्रष्टाचार है। तो क्या है भ्रष्टाचार? आपके पास ऐसा क्या सबूत है? देखिए, ये RTI से आया हुआ है। एक यात्री शेड जो पेड संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, इसके द्वारा बनवाया गया है और ये देखिए 9,54,000 का है ये।
अब जरा जूम करके इसको सब लोग ले लीजिए। ये जो यात्री शेड है यह मुश्किल से 80,000 75,000 में बन जाएगा, इसमें बनेगा। कुछ लोग जो कहते हैं 9,54,000 अर्थात एक यात्री शेड पे 8.5 लाख का जनता का पैसा डकारा गया। और ऐसे कुछ लोग कहते हैं 200 बना है, कुछ लोग कहते हैं 250 बना है। एक लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास जनता का पैसा दिन दहाड़े लूटा गया। आज जनता इसका हिस्सा मांग रही है, मंत्री दंपत्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज अभी जो हमारे किसान कार्यकर्ता है वो जो अभी बता रहे थे, जिस बाढ़ सागर का ये दम भरती है, बाढ़ सागर परियोजना तब से लागू है जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तब से वो बन रहा है। ठीक है, शिलान्यास उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, लेकिन जो पानी मिलना चाहिए मिर्जापुर को वो पानी नहीं मिल रहा है। आज भी अनेक नहर कुलाबे सूखे हैं, लेकिन इनके चापलूस चाटुकार पीठ ठोकते हैं कि मंत्री जी ने यहाँ बाढ़ सागर का पानी ला दिया। आज ये सब जो है यह सच जनता के सामने चला जाए, यह चुनाव में और मंत्री दंपत्ति जनता की आंखों में धूल झोंक करके 2024 का चुनाव जीतने न पाए, इसके लिए हम सबका प्रयास है। वैसे भी मिर्जापुर एक संस्कृति है, पहली बार माफ करता है, दूसरी बार बर्दाश्त करता है और तीसरी बार बर्खास्त करता है। और इस लोकसभा चुनाव में मंत्री को मिर्जापुर की जनता बर्खास्त करने जा रही है। दीवार पर लिखी हुई इबादत है, इसको मंत्री दंपत्ति बदले। नितिन गडकरी ने जो है कि अभी शिलान्यास किया है, जो कि सड़क बारे में बताया हाईवे, उसके बारे में क्या अभी कुछ आप कह रहे थे? देखिए, लगभग 3 वर्ष पूर्व आदरणीय नितिन गडकरी जी जब यहाँ उद्घाटन करने आए थे हनुमाना हाईवे का, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि मिर्जापुर को मैं आउटर रिंग रोड दे रहा हूं। खुले मन से घोषणा किया था, हम लोग थे, आप लोग भी रहे होंगे वहां पर। इन लगभग 3 वर्षों में सिर्फ प्रशासनिक अनुमति मिली है, कुछ नहीं हुआ है। न किसानों की जमीन ली गई, न किसानों से जमीन खरीदी गई, न जो किसानों को मुआवजा मिला, न टेंडर हुआ, न ठेकेदार है। लेकिन वो शिलान्यास हो गया। ऐसे अनेक शिलान्यास हुए हैं। सिद्धनाथ की दरी पर इन्होंने 4 करोड़ का शिलान्यास 6 वर्ष पूर्व कराया था, आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो ये शिलान्यास कराने से क्या लाभ है? जनता को मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। जनता ये जानती है, जनता ये गांव-गांव में इसकी चर्चा है, सब समझ रही है। ये खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।